ये एक बहुत ही गंभीर विषय और मसला है, जो लगभग आज़ादी और संविधान के लागू होने के बाद तक अभी तक ये एक प्रश्न एक अभी तक अनुत्तरित है, जो देश और राष्ट्र क्या होता है? हमारे देश के लोगों को ये देश और राष्ट्र के अंतर में काफ़ी हर समय कन्फ्यूज़न रहता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की भी कोशिश की जाती है। अगर एक जन सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, तो देश सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हमारा ज्योग्राफ़िकल जो भौगोलिक एरिया है, उसको दर्शाता है कि एक भूभाग है, एक जन पूरे विश्व में एक पार्टिकुलर कोई एक टेरिटरी है, वो दिखाता है। जो देश बनने के लिए सबसे पहले एक भूभाग का होना ज़रूरी है, एक ज़मीनी टुकड़ा का होना ज़रूरी है। उसके जी, बाद किसी देश को बनने के लिए पॉपुलेशन की आवश्यकता है, वहाँ पे एक पॉपुलेशन होना चाहिए, लोग होने चाहिए और उस लोग को रूल करने के लिए एक शासक होना चाहिए, एक किसी के पास सत्ता होनी चाहिए, जो उस देश का वेलफेयर या जो भी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो हमारा एक गवर्नमेंट वो काम कर सके। ये मोटा-मोटी हमारा देश का डेफिनिशन अगर बोला जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हमारा एक टेरिटरी होना चाहिए। टेरिटरी के बाद एक लोगों का एक समूह पॉपुलेशन होना चाहिए और उसको रूल करने के लिए वो एक शासक होना चाहिए और शासक सबल होना चाहिए, वो किसी भी डिसीज़न लेने के लिए। तो ये एक देश बनता है। सवाल राष्ट्र की है, तो राष्ट्र अगर बोलें अगर देश हमारा अगर बॉडी है, तो राष्ट्र वो उस बॉडी का माइंड है वो। तो देश में इन चीज़ों के अलावा अगर राष्ट्र देश को अगर राष्ट्र बनाना है, तो राष्ट्र बनाने के लिए हमें उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, उसका एक माइंडसेट होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ भावनाएँ होनी चाहिए, कुछ उस देश का कुछ न कुछ एक उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। छोटा-सा अगर उदाहरण लें, तो इज़राइल का उदाहरण लेते हैं। जी, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आई थिंक 1948 या 1918 से पहले इज़राइल का एक्जिस्टेंस नहीं था और इज़राइल में जो आज के डेट में जो यहूदी समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, वो पूरे विश्व में यत्र-तत्र वो फैले हुए थे। तो इन यहूदियों में एक मानसिकता डेवलप कर गई कि हमारा कोई अपना एक कोई टेरिटरी नहीं है, तो हमारा कोई अपना एक टेरिटरी होना चाहिए और उस टेरिटरी में जब वो लोग एकजुट हुए, तब इस्राएल में वो लोग जितने भी पूरे विश्व के यहूदी थे, वो इस्राएल में आके बस गए और उसके बाद से वो एक प्रोसेस के तहत जो हमको वर्ल्ड पावर बनना है और एक मिशन के साथ वो लोग आगे निकले और आज आप देखेंगे कि इस्राएल विश्व में कहाँ से कहाँ है। तो वो उनका एक धार्मिक उद्देश्य था, धार्मिक उद्देश्य के कारण वो बंधे और एकजुट हुए और एक जगह आके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए काम करते रहे। तो राष्ट्र में एक संस्कृति, पार्टिकुलर परंपरा के पोषण करने वाले लोग होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्र में सिर्फ़ एक ही परंपरा और एक ही संस्कृति के पोषण करने वाले लोग हों। उसमें विभिन्नताएँ हो सकती है, उसमें डाइवर्सिटी हो सकती है। हाँ? उसमें लेकिन वो डाइवर्सिटी होने के बाद भी उसमें कुछ न कुछ समानता होनी चाहिए। एक पार्टिकुलर एक हमारा एक गोल होना चाहिए, जिसके तहत वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। अगर अपने देश के संदर्भ में हम लेते हैं, तो हमारा जो भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक देश था। भारत आज़ाद होने से पहले अगर कहा जाए, तो राष्ट्र बना था। अगर भारत राष्ट्र नहीं बनता, तो भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी नहीं मिलती। तो राष्ट्र बना था, एक विचारधारा आई थी कि अंग्रेजों को बाहर करना है और इस प्रोसेस में टाइम लगा और जब पूर्ण रूपेण ये भारत राष्ट्र बन गया, राष्ट्र बनने के बाद फिर वो अंग्रेजों को बाहर करने में और देश को आज़ाद करने में कामयाब रहा। लेकिन आज़ादी के मिलने के बाद वो जब हमारा गोल और मकसद जब पूरा हो गया, उसके बाद जब सवाल आए कि भारत फिर व्हाट इंडिया विल बी आफ्टर 1947 15 नवंबर 1947 उसके बाद जब जिम्मेदारी दी गई लोगों के ऊपर कि अब हमारा जो स्वतंत्र भारत होगा, वो कैसा भारत होगा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है इस देश में,
बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का इश्यू है, डिफरेंट डिफरेंट वेदर है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट हैं। इनको एक हम गुलदस्ते में कैसे हम पिरो के रखें, और उस गुलदस्ते में पिरो के रखने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और जिसकी जिम्मेदारी संविधान सभा को दी गई, जिसमें बाबा साहब की अग्रणी भूमिका थी। और उस संविधान सभा में जो हमारे भारत एक राष्ट्र के रूप में जो परिकल्पना की गई, जो हमारा भारत कैसा होगा, वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। संविधान के प्रस्तावना को देखेंगे तो संविधान के प्रस्तावना में यही एक निर्णय लिया गया, और जी। निर्णय नहीं, अंगीकार किया गया है कि हम भारत के लोग, उसकी शुरुआत ही है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लोग बोलते हैं कि संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया या बाबा साहब ने बनाया, बनाया जरूर था, लेकिन हम लोगों ने एक उस समय एक प्रतिज्ञा की थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी। आप संविधान का प्रियम्बल देखेंगे तो उसमें पता चलता है। ये बात अलग है कि कुछ चीजों को बाद में इसमें जोड़ा गया प्रस्तावना में, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि हम भारत में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बाद जो व्यवस्था हमको लानी है, वो इक्वलिटी की व्यवस्था लानी है, फ्रैटर्निटी की व्यवस्था की लानी है, और हमारे अंदर वो एक करुणा, दया भाव, इस सब बातों को जोड़कर इस गुलदस्ते को पिरोना है, और हमको एक संप्रभु और विकसित भारत का निर्माण करना है, जिसकी ओर हम लोग आज भी प्रयासरत हैं और अभी तक प्रयत्नशील हैं। तो एक जो राष्ट्र और भारत, ये बात अलग है कि कुछ-कुछ हमारे लोगों के द्वारा, कुछ-कुछ हमारे काफ़ी राजनेताओं के द्वारा इस राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिभाषा को कुछ-कुछ नाम दे दिया जाता है, कुछ-कुछ धार्मिक नाम दे दिया जाता है, और उसी को राष्ट्रवाद बोला जाता है। वो एक्चुअली हमारा राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद हमारा भारत, हम भारत के लोग, हम भारत के समस्त लोग, अब इस भारत को हम इस तरह बनाएंगे जो इसमें करुणा, दया, समता, समानता, न्याय निहित हो, और उसमें हर एक एक व्यक्ति, चाहे समाज के किसी भी पंक्ति का वो व्यक्ति है, उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हम सब भारतीयों की ही होनी चाहिए। ये संकल्पना, ये कल्पना और ये एक उद्देश्य के साथ ये भारतीय संविधान को हमारे ऊपर लाया गया था। अगर बोला जाए तो भारतीय संविधान भारत को राष्ट्र निर्माण की एक पहली एक किताब के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें कि भारत को कैसे राष्ट्र बनाया जाए, उसमें उसका सारा गाइडलाइन, सारा चीज निहित है। जी।